Hello बच्चों, let this question: two large rigid vertical walls A and B are parallel to each other and separated by the 10-meter distance. A particle of mass 10 gram is projected with initial velocity 20 meter per second at angle 45 degree with the horizontal from point P on the ground. The AP is the 5 meter. तो AP जो डिस्टेंस हमें दिया जा रहा है ये आपके पास 5 मीटर है. The plane of motion of the particle is vertical and perpendicular to the walls. Assume that all the collisions are perfectly elastic. Find the maximum height attained by the particle. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा पार्टिकल के द्वारा, और सेकंड पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स. बेटा नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होंगे वो भी हमसे पूछा गया है. टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होंगे, है ना. और ये पूछा जा रहा है कि सफर्ड बाय द पार्टिकल विद वॉल्स एंड बिफोर टू हिट द ग्राउंड, से पहले पहले कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स वो कर लेगा. ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 5 मीटर है. बेटा वॉल्स आपकी टॉल है, बहुत बड़ी मानी गई है, मतलब जब भी कॉलिजन्स होगा तो वॉल से टकराती है. बेटा तो अगर मान लो वॉल्स नहीं होती, अगर वॉल्स नहीं होती और ये एक्स डायरेक्शन होता और ये वाई डायरेक्शन होता बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर वॉल्स नहीं होती तो कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और जिसको अगर यू स्पीड दी जाती है और एंगल थीटा होता है बेटा, तो यू स्पीड यहाँ पे जो दी जा रही है वो कितनी है बेटा, अगर स्पीड की हम बात करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है और एंगल आपके पास 45 डिग्री है बेटा. तो यहाँ पे जब वो हिट करती है तो उसकी रेंज का फॉर्मूला आर होता है और जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है वो एच होती है बेटा. तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू 2g लिखा जाता है. और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जिसको हमेशा लिखा जाता है रेंज के फॉर्मूले को कि एक्स का कंपोनेंट एंड वाई का कंपोनेंट अपॉन जी से लिखा जाता है. लेकिन वॉल्स होने की वजह से और कॉलिजन इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा वो अपन देख लेते हैं कि अगर वॉल्स हैं यहाँ पे क्या लगी है, वॉल्स लगी हुई हैं और इनके बीच में कहीं पर आपके पास बॉल रखी हुई है बेटा. अगर बॉल को हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, है ना, इसके मिड पॉइंट से यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, तो यहाँ पे जाके बॉल आपकी हिट करेगी. सबसे पहले यहाँ पे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, ठीक है, तो हिट करेगी बेटा. और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 5 मीटर है. तो यहाँ पे पर आपके पास यहाँ पे हिट करते समय के बाद दो वेलोसिटी होंगी, एक वी होगी बेटा जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में कंपोनेंट होगा और एक यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा. यहाँ पे दो कंपोनेंट होने वाले हैं. तो जो एक्स का कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं होता, एक्स में वेलोसिटी हमेशा वही होती है जो पहले थी बेटा. अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो एक्स में स्पीड का चेंज नहीं होगी, एक्स में स्पीड बेटा क्या रहेगी, यू कोस्टा ही रहने वाली है. एक्स की डायरेक्शन की स्पीड यहाँ पर चेंज नहीं होगी बेटा. चेंज कौन सी होगी, डायरेक्शन की स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ड्यू टू द प्रोजेक्टाइल मोशन. लेकिन हम जानते हैं कि वो ओनली ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है माइनस जी बेटा, एक्सेलरेशन बेटा, और एक्स में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसकी एक्स की डायरेक्शन स्पीड चेंज नहीं हो रही है. लेकिन यहाँ पर कॉलिजन्स होने की वजह से, इलास्टिक कॉलिजन होने की वजह से एक्स की कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. और उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाती है बेटा, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है. जिस सरफेस से कॉलिजन होता है कॉलिजन के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता बेटा, बस इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी की वजह से वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेंज होता जाता है बेटा. तो ये अगेन वापस से प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पर हिट कर जाएगा बेटा, यहाँ पे हिट कर जाएगा. लेकिन हम देखें तो ये कब तक ऊपर जाएगा, तो बेटा मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा. और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में कंपोनेंट किसका होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू वाई स्क्वायर 2g. और जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे यू वाई जो है बेटा वो कॉलिजन्स की वजह से चेंज नहीं हो रहा है बेटा. तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कॉलिजन्स की वजह से चेंज नहीं होता है. जो इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा सकते हैं बेटा. और u का वैल्यू जो है हम यहाँ पे देखते हैं तो 20 है, 20 इंटू 20, और साइन 45 डिग्री मतलब 1/2 मतलब 1/2, और ये भी आपके पास 20 आ जाता है बेटा. तो यहाँ से हमने इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि मैक्सिमम हाइट ये 10 मीटर कैलकुलेट कवर करने वाला है. अगर मैं इसकी रेंज देखता हूँ तो रेंज का फॉर्मूला है बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बेटा. यू का वैल्यू 20 है तो 20 इंटू 20, और 45 डिग्री रखने पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा. साइन 90 डिग्री यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे 10 रखता हूँ तो कट जाएगा. तो रेंज हम यहाँ पे देख पाते हैं कितनी होती है बेटा, 40 मीटर हमारे पास रेंज होती है बेटा. अगर रेंज हमारे पास 40 मीटर है तो हम देख सकते हैं कि इस पी पॉइंट से बॉल यहाँ तक गई, बी तक गई, तो रेंज की इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. फिर बी से ए आई तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी 15 मीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी है बेटा. और जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो हम एक बार जानते हैं कि जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट होती है तो मैक्सिमम हाइट तक वो हाफ रेंज ट्रेवल करता है. तो टोटल रेंज अगर 20 मीटर है तो मैक्सिमम हाइट तक 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये भी 20 मीटर होगी बेटा, क्योंकि टोटल रेंज 40 मीटर तो मैक्सिमम हाइट तक ये हाफ रेंज ट्रेवल करेगा, 20 मीटर करेगा. तो ये कितनी हो गई, 10 और 5 15 हो गई. अब जब यहाँ से वापस आ रहा होगा 20 मीटर में मैक्सिमम हाइट अटेंड करने वाला है, तो वापस से यहाँ पे इसका सेकंड कोलिजन हो जाएगा.
यहाँ पे जब कॉलिजन हुआ इसका कौन सा कॉलिजन था, वो फर्स्ट नंबर का कॉलिजन था। फिर वापस ही इसी पाथ को ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट उठ जाएगी, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाएगा बेटा। तो वापस यहाँ पे तीसरा कॉलिजन हो जाएगा, और फिर वापस बॉल जो है आपकी इसी पॉइंट पे जाती हुई यहाँ पे टकराएगी बेटा, वो कौन सा कॉलिजन, चौथा कॉलिजन हो जाएगा। और यहाँ से वापस से बॉल यहाँ पर वापस पी पॉइंट पे रीच कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे टोटल कॉलिजन कितने हुए, 4 हो गए बेटा। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, 40 मीटर कर लिया, क्योंकि रेंज इसकी 40 मीटर थी। देखो कैसे, पहले बी से पी गया, तो जब पी से बी की तरफ गया तो 5 मीटर गया, फिर बी से कहाँ गया, ए की तरफ गया तो अगेन 10 मीटर गया, फिर ए से वापस कहाँ पर आया, बी की तरफ आया, फिर अगेन 10 मीटर आया, फिर अगेन बी से कहाँ गया, ए की तरफ गया, फिर अगेन 10 मीटर आया, है ना। तो देखो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 और 10 25 और 10 35 बेटा। फिर वापस ये जो ए है, ए से कहाँ गया, पी पर आ गया बेटा, वापस 5 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 40 मीटर ट्रेवल करा, और वापस वहीं पर आके हिट कर गया जहाँ से उसने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स की अगर बात करते हैं तो 4 हो गए बेटा। और मैक्सिमम हाइट की बात करते तो वो 10 मीटर हो जाती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।